रही हूँ बच्चों के लिए ब्रेन बूस्टर। आजकल बड़ी शिकायत होती है कि बच्चे जो है सुस्ती में रहते हैं, सुबह उठने के बाद जो है स्कूल में भी फोकस का या ब्रेन फॉगिंग बहुत ज्यादा हो रही होती है, तवज्जो नहीं होती है। तो मौसम बहुत अच्छा है और टॉपिक भी बहुत अच्छा है। अच्छा, मेरे पास है यहाँ पर किशमिश। अच्छा, ये हमारे पास छोटी किशमिश है, ठीक है, लेकिन आजकल बड़ी किशमिश आई हुई है जो इतनी बड़ी होती है, वो कैंडी की तरह लगती हैं बेसिकली, तो वो जेली टाइप की थोड़ी ज्यादा होती हैं। तो वो बड़ी वाली किशमिश लेनी है और उसमें 1 दाना या 2 दाना क्रश करके इसमें फिल कर दीजिए और बच्चों को दे दीजिए कि आपने चबा चबा के खा लेना है सुबह में। और बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, उसका टेस्ट जो होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। क्यों, इसमें ऐसी क्या चीज है जो कि ब्रेन फॉगिंग को, और ये बड़ों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी। रिपीट करें कि किशमिश में क्या डालना है? किशमिश में डालने हैं हमें 2 दाने काली मिर्च के, ठीक है। काली मिर्च में एक बेसिकली इंग्रेडिएंट ऐसा होता है जिसको यूबिक्विनोन कहते हैं, लाइक CoQ10। अब CoQ10 क्या होता है? बेसिकली CoQ10 एक ऐसा एंजाइम है जो कि आपके हर सेल के अंदर जो एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, वहां पे जाना जरूरी है। हर सेल के अंदर होता है। जब आप इसकी एंट्री करा देंगे ना, तो हर वो चीज जो आपके दिमाग के लिए, आपकी बॉडी के लिए, हर सेल के लिए नेसेसिटी है, वो वहां तक पहुंचेगी। तो इट्स अ कैरियर बेसिकली। तो वो ब्रेन फॉगिंग हटना शुरू हो जाएगी। वो बच्चे जो ऑटिस्टिक हैं, जिनको तवज्जो देने में मसला होता है, उनके लिए बेहतरीन रेमेडी है, बेहतरीन। और इवन बड़े भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं तो जो बड़ी वाली किशमिश होती है उसमें थोड़ा सा शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो एहतियात के साथ। लेकिन खाना इसके सुबह के टाइम पर ही है, क्योंकि आप यूबिक्विनोन की अगर क्वांटिटी सुबह के टाइम ले लेते हैं, वो पूरे दिन की रिक्वायरमेंट। और जस्ट एक किशमिश में, बड़ी किशमिश में 2 दाने, और बच्चे जब चबा, और थोड़ा सा आप कूट लेते हैं ना, बिल्कुल थोड़ा बारीक बारीक हो जाता है, और लेकिन फ्रेश। आपने पिसी हुई काली मिर्च नहीं लेनी है, क्योंकि उसमें से फिर जो है यूबिक्विनोन की क्वांटिटी वो खत्म हो जाती है, समझ लें हवा में उड़ गई, उसमें रहता नहीं है। तो इसलिए फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया में सेल तक के एंट्री ये तो मेरे ख्याल से मैं जो एंकरिंग करते हैं, जो उनका काम बोलने का है, वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप रख लीजिए, दांत साइड में रखे रहेंगे। अच्छा, सेकंड मैं आपको बताऊं, इससे एक और फायदा क्या होता है, इससे पेट के कीड़े मर जाते हैं। बिल्कुल, इससे आप जब सुबह लेते हैं तो पेट के कीड़े, दिमाग का कीड़ा मारने वाला तो कीड़े कहीं पे भी मर जाएंगे, चाहे दिमाग में हो चाहे पेट में हो। काली मिर्च जो है वो बच्चों के पैरासाइट्स को खत्म करने के लिए बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल भी पैरासाइट जो है, इवन जो एग्स होते हैं वो तक निकल जाते हैं। तो बार बार बच्चों को देते रहिए, डेली बेसिस पे भी दे सकते हैं, और जब देते रहेंगे तो खुद ब खुद फायदा होना शुरू हो जाएगा। जबरदस्त, कितनी आसान सी ऐसी। और सेकंड जो बता रही हूँ, वो आजकल बच्चों को बहुत ज्यादा जुओं लीखे का मसला है, तो वो हम बनाएंगे इसी के नमक और काली मिर्च के साथ ही। बहुत आसान सी रेमेडी है। थोड़ा सा मैंने पानी लिया, आधा कप के करीब। बच्चे जाते हैं, स्कूल जाते हैं, खेलते भी है, वहां से लगा प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल। इसमें फिर हमने शामिल किया है, ये मैंने ली है काली सरसों की खल्ली, बहुत आराम से मिल जाती है, 10 रुपए की है, समझिए। अच्छा, ठीक है, ये डाल के आपने रख लिया। उसके बाद हमने इसमें शामिल करना है नीम का तेल। ये थोड़ा सा पकना शुरू हो जाए, 1 चम्मच आपने इसमें नीम का तेल शामिल कर लिया, और काली सरसों की खल्ली। अगर बच्चों के बाल बहुत ड्राई हैं तो आप इसमें फ्रेश एलोवेरा भी डाल सकते हैं और ये वाला भी डाल सकते हैं। आपने ये बनाकर रख लेना है। रखने के बाद बच्चे स्कूल से आए, आपने लगा दिया, और कपड़ा बांध दें आप उसे वाइट, अंदर जुएं लीखें सब मर जाएंगी सारी चीजें। इसको मजीद इफेक्टिव बनाने के लिए, वैसे तो ये 3 इंग्रेडिएंट काफी हैं, हम इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च, लेकिन अगर बच्चों की उम्र, और साबित काली मिर्च ये पकाते टाइम पे, और 1 चम्मच सफेद नमक। डॉक्टर मतलब मुझे याद है, आपने एक बार हमारे शो में बात, जब हमने बालों की बात भी की थी, तो आपने कहा था कि किसी दुश्मन को अगर जो एंटीलाइज शैम्पू आता है, अगर आपको किसी से नफरत है तो आप उसे कहें कि वो इस्तेमाल करें। तो उसका मतलब है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसके बरक्स हमें ये जो बना रहे हैं, जो एग्जैक्टली नेचुरल इंग्रेडिएंट है, सेफ है,
हर बच्चा इस्तेमाल कर सकता है, बड़े भी कर सकते हैं। देखिए जब बच्चों की होती है ना तो घर में आपको बड़ों को भी होती है, क्योंकि ये फ्लाई करती हैं 1-1 किलोमीटर। मैं वहां पे बैठे हुए, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, 1-1 किलोमीटर। रीजन क्या होता है? रीजन होता है विटामिन डी की कमी। आपका अंदर पीएच जो है वो एसिडिक है, तो जो पसीना निकल रहा है वो अगर एसिडिक है तो आप 1 किलोमीटर क्या 2 किलोमीटर पे भी आपके उड़कर आकर लगेगी। है 1 किलोमीटर तो बहुत दूर है, बहुत 2 किलोमीटर से भी आकर लगेगी आपको। तो अब ये कौन सी परवाह जब देती है? बच्चे यस अब जब बच्चे एक कंपाउंड क्लास में बैठते हैं या इवन प्ले ग्राउंड में खेल रहे हो तो आपस में तो लगती है। इसी सेफ रेमेडी है, बहुत आसान है। जिनको बहुत ज्यादा जुओं लिखों का मसला हो वो इसमें काली मिर्च ऐड कर लीजिए। काली मिर्च ऐड करने के बाद थोड़ी सी स्कैल्प पे इरिटेशन होती है। जुएं सिर्फ ऊपर यहाँ पे नहीं रहती हैं, अंदर सेकंड लेयर ऑफ स्कैल्प तक के जाती हैं, खाती हैं बकायदा स्कैल्प को। जख्म हो जाते हैं, खून निकलता है, पस पड़ जाती है। मुझे लगता है सिर्फ बस खून पीती है और बिल्कुल अंदर सेकंड लेयर तक के जाते हैं, सेकंड लेयर। तो बेसिकली जब हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च की क्वांटिटी तो वो अंदर जाकर उनको इरिटेट करना, तो वो फर्स्ट लेयर पर आती हैं। फर्स्ट लेयर से फिर वो बालों पर आएंगी, फिर इस तरह मरते मरती हैं। तो डेली बेसिस पे कीजिए, आधा घंटा लगाना है। बच्चे जैसे ही स्कूल से आए आपको लगता है, और इवन बच्चों ही से नहीं आती है, मेड्स को भी होती है। तो इतनी आसान रेमेडी है, आप घर में बनाकर रखिए, मेड्स को भी दे दीजिए। इसके अलावा जो है एक आइवरमेक्टिन की टैबलेट आती है, अगर बच्चा 5 साल से बड़ा है तो आप एक गोली वो भी दे सकते हैं। उससे ये होता है कि अंदर से जो अंडे होते हैं वो 3rd लेयर तक के क्रॉस कर चुके होते हैं, तो उनको मारने के लिए या उनकी क्वांटिटी को कम करने के लिए बहुत बेनिफिट। सिर्फ 3 दिन रहना होता है और अंदर से खात्मा हो जाता है। लेकिन ऊपर से ये लगाने के लिए बेहतरीन रेमेडी है। ये तो आपने बड़ी मुझे खौफनाक बात बताई कि इसका मतलब बच्चों को अगर जब जुएं होती होंगी तो बच्चे जो बेचारे पागलों की तरह गुजार रहे होते हैं। बिल्कुल सही। डील करना जरूरी। क्या बना रहे हैं हम बना रहे हैं हाई कोलेस्ट्रॉल को किस तरह कंट्रोल किया जाए। बहुत आजकल मेजर इशू है और उसके लिए जो है हमें मतलब क्या बूढ़े जवान भी जो है वो अब हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से परेशान है। बहुत डाइट ऑफ कोर्स हमारी अब इतनी अच्छी नहीं थी जितनी पहले होती थी। एग्जैक्टली बिल्कुल। ले जी, अभी मैंने आपसे बात की ना तो पीछे मेरे कान में आवाज आई, भाई मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। अच्छा, तो मतलब 5 में से 1 बंदे को तो शिकायत होगी। बिल्कुल ऐसा ही है, टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो और टोटल कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ ट्राइग्लिसराइड जो सफेद फैट होता है वो बड़े में हो, एलडीएल की क्वांटिटी बढ़ी हुई और एचडीएल कम हो रहा हो। लेकिन क्योंकि एचडीएल इज हेल्दी और एलडीएल कम होना चाहिए, तो अगर आपका अपोजिट हो रहा है आपके लिपिड प्रोफाइल में तो ये रेमेडी इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल नॉर्मल आपकी रिपोर्ट्स आएंगी, जमेगा ही नहीं कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। सबसे पहले हमें लेना है छोटे से 2 से 3 टुकड़े अदरक के, और फिर इसमें हमने शामिल करना है तकरीबन 10 से 15 काली मिर्च के। काली मिर्च के साथ साथ इसकी एक फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं रेड पेपरकॉर्न। वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है लेकिन इस वक्त है, जो कि ये डॉक्टर बिल्कीस जो है कंफर्म करेंगी, गिलगित साइड पे और कश्मीर की साइड पे बहुत छोटे छोटे होते हैं रेड पेपरकॉर्न। अच्छा, मुझे ना जरा ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके हम इसको कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को कम कैसे किया जाना चाहिए। अभी जैसे मैं बात भी कर रही थी तो मेरे पीछे से भी मुझे आवाज आ गई, इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। अभी भी आप अक्सर लोगों से मिले, बोले मेरी तबीयत ठीक नहीं, क्या हुआ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था। तो कोलेस्ट्रॉल कम कैसे करना है डॉक्टर बतूल बता रहे हैं, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। हमारे जो घर की खवातीन होती है ना, ये हर काम जो है ना ये हंसी खुशी कर लेती है, लेकिन एक काम जिसमें बड़े परेशान भी दिखाई देती हैं वो तब है जब सारा दिन गुजर जाता है और जब स्पेसिफिकली घर में जब कोई दावत होती है, मेहमानदारी होती है, तो उसके बाद जब वो एकदम सिंक का रुख करती हैं, जब किचन में सिंक की तरफ देखती हैं तो जब बर्तन भरे पड़े होते हैं उसको वो देखती हैं और ऐसा लगता है कि भाई इनको मांजने में तो सारी रात निकल जाएगी, क्योंकि बड़े बड़े पतीले जो सारे इस्तेमाल हो रहे होते हैं और जिसमें हम देखते हैं कि जी जो मसाले बने होते हैं मसाले भी चिपक जाते हैं। चाय की मैं अक्सर देखती हूँ कि जी पत्ती भी जो ऐसी है कि बार बार पकड़े होते हैं तो मसाले चिपक जाते हैं। तो एक अच्छी चीज़ ये है जनाब
कि विम डिश वॉश जिसको हम देख रहे हैं कि अरसे से लोगों के इस हवाले से खिदमत भी कर रहा है, अब उनकी एक ज़बरदस्त एक बड़ी सारी जो है वो बार आई, विच इज़ दिस टाइम विथ लेमन एंड सॉल्ट। लेमन के साथ तो उनकी पहले भी थी, लेकिन सॉल्ट, क्योंकि आज हम शो में भी सॉल्ट के हवाले से बात करें, तो उसकी सबसे अच्छी चीज़ ये कि भाई एक तो आपका जो भी जितना भी गाढ़ा आपका वो कहते हैं ना मसाला जो चिपक गया होगा आपके खाने के बर्तन के साथ और आपके पतीलों के साथ, ये ना सिर्फ उतरेगा क्योंकि ऑफ कोर्स इसमें लेमन की पावर भी आ गई है, तो ज़बरदस्त तरीके से महकाएगा भी। इसकी सबसे अच्छी जो बात जो आज इस बार प्लस पॉइंट ये है वो ये कि जो छोटी बार है उस पर तो जनाब इस पर आया है 15 रुपए की बचत, और जो बड़ी वाली बार अगर आप खरीदेंगे विच इज़ डबल बार तो उस पर आपको मिल जाएगी जनाब 30 रुपए की बचत। और सबसे अच्छी चीज़ ये कि आपको बर्तनों से महक आएगी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप बर्तनों को जितने अच्छे तरीके से धो लें बर्तनों से वो स्मेल नहीं जाती। स्पेसिफिकली अगर मैं अंडे की बात करूं तो अंडे की बर्तनों से स्मेल नहीं जाती, लेकिन दिस टाइम विद लेमन एंड सॉल्ट विम डिश बार के जो बड़ा लॉन्ग बार आया है इसने हमारी ये टेंशन भी ख़त्म कर ली है। तो जाएं जल्दी से ख़रीदें। और बर्तन तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं पंजाबी में कहावत है कि जो पांडे है ना ये बच्चे देते हैं, पांडे बच्चे दे देने ख़त्म ही नहीं होते। तो एक बार जब टका के अच्छे से साफ हो ना फिर ऐसा लगता है कि भी वाकई आपको भी सुकून मिल गया, आपके किचन को भी सुकून मिल गया और एक कॉकरोच भी आपके किचन में नहीं आएंगे। तो ये तो जनाब हो गई विम की जो डिश बार जो नया है उस हवाले से बात। और हम क्योंकि आज शो में बात भी कर रहे हैं लेमन सॉल्ट और ब्लैक सॉल्ट नहीं है ब्लैक पेपर जनाब, मिक्स ही होगी सारी चीजें आपस में, ठीक है ना, क्योंकि ये चीजें वाकई ऐसी है कि आपके घर में सामने नजर आती, आपकी बड़ी सारी टेबल पे आपको एक छोटा सा जनाब लेमन की नजर आएगी, डिबिया नजर आएगी, आपको ब्लैक पेपर की नजर आएगी, और बिकते भी ऐसे ना सॉल्ट और ब्लैक पेपर। या अल्लाह मेरे आजकल तो हेयर डाई भी आ गया, सॉल्ट एंड पेपर। यस, हाय हेयर डाई, बाल इतने अच्छे लगते हैं सॉल्ट एंड पेपर हेयर, क्या जबरदस्त बात। तो ये सॉल्ट एंड पेपर का जो आज हमारा शो है, थैंक यू आपने मुझे कह दिया, मैं जो बार बार अटक रही थी मैं उससे वापस आ गई। आप कोलेस्ट्रॉल को कम करने का तरीका बता रही थी। हम बना रहे हैं फैट क्लटर ड्रिंक जिससे एलडीएल लेवल कम होगा, टोटल कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स, यानी हर सफेद फैट जो आपकी बॉडी में जमना शुरू हो जाता है वो आपका नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा और जमना खत्म हो जाएगा। एक गिलास पानी लिया हमने, उसमें 3 से 4 टुकड़े हमने छोटे छोटे डाले हैं अदरक के, 10 से 12 मैंने इसमें शामिल करी है साबित काली मिर्च, और लास्ट में मैं शामिल करूंगी मदिया लेमन ग्रास। इस मौसम में बहुत अच्छी आती है और घर में भी लग जाती है। 2 चम्मच लेमन ग्रास के। जब ये बॉईल होना शुरू हो जाए, इसमें एक दफ़ा बॉईल होना शुरू हो जाए, आप चूल्हा बंद कर दीजिए, इसको कवर कर दीजिए, 5 मिनट के लिए इन्फ्यूज़ होने के लिए छोड़ दीजिएगा। अच्छा, मैंने डाला है और 1 मिनट के बाद ही जो है काली मिर्च ने अपना रंग छोड़ना शुरू कर दिया है। वो लोग जिनको ट्राइग्लिसराइड्स बहुत हाई रहते हैं और जिनको डायबिटीज़ का भी इशू है, उनके लिए रेड पेपरकॉर्न बहुत अच्छे होते हैं। उसमें यूबिक्विनोन की क्वांटिटी जो होती है वो 3 टाइम्स ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उनके लिए जो है बहुत आजकल तो बहुत आराम से मिल रहे हैं, मैंने मार्केट्स में देखे। तो लाल रंग के होते हैं, काली मिर्च हमारी काली रंग की है, वो लाल रंग के होते हैं, है वो काली मिर्च की ही फैमिली, वो डाल सकते हैं। तो उससे उनकी डायबिटीज़ भी कंट्रोल रहेगी और शुगर और जो है फैट क्लटर भी होना शुरू हो जाएगा। बॉयल आना शुरू हो गया, छान के ग्लास में निकाल के पी लीजिए। सुबह निहार मुँह जब आप पी रहे होंगे तो इसमें पिंच ऑफ सोडा शामिल कर लेंगे। और रात में वो लोग जिनको डायबिटीज़ नहीं है वो बिल्कुल कम क्वांटिटी में 2 से 3 जो है ग्रेन्यूल लेके नमक के शामिल कर दें। जिनको जो हाइपरटेंसिव नहीं है, जिनको ब्लड प्रेशर नहीं, वो शामिल कर सकते हैं। लेकिन रात का खाना 7 से 8 खा लीजिए और 8 से 9 के दरमियान इसको पी लीजिए। 10 डेज के इस्तेमाल के बाद जब आप दोबारा से लिपिड प्रोफाइल कराएंगे सारी चीज़ें नॉर्मल हुई हुई होंगी। लेकिन इसके साथ साथ इसको अगर आपने कोलेस्ट्रॉल कम करना है तो वॉक बहुत ज़रूरी होती है। देखिए ये ना हो ना कि आपके जब तो सर्दियाँ आ गई हैं फिर पाए भी खाने, मुझे भुना भी खाना, मुझे निहारी भी खाना है, कोई बात नहीं। 8 से 9 बजे जो डॉक्टर बतूल ने हमें एक बताया है नुस्खा कोलेस्ट्रॉल कम करने का, वो इट्स टू गुड, पी के ठीक हो जाए। टेस्ट बहुत अच्छा होता है, टेस्ट तो अच्छा, लेकिन थोड़ा आपने परहेज भी करना है ना, बाद में बच रहा है वो वही आपको कॉल करके बोले जी आपने बनाया था और हम ठीक नहीं हुए। परहेज तो करना जरूरी है, बिल्कुल परहेज करना बड़ा जरूरी है। मैं चाहूंगी डॉक्टर बतूल आपकी रेसिपीज खत्म हो गई, एक बताइए जल्दी से। स्किन टाइटनिंग सीरम बना रहे हैं हम, वाओ, और वो भी हम काली मिर्च से और नमक से बनाएंगे। सबसे पहले हम लेंगे इसमें पानी, 1 गिलास हमने पानी लिया है, उसमें मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन 20-25 काली मिर्च साबित। फिर मैं इसमें शामिल करूँगी तिल का तेल। ओके,
पानी में हमने 20-25 साबुत हमने डाल दी काली और मिर्च, तिल का तेल शामिल डाल कर लिया। लिया। उसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पुदीने का तेल, और फिर मैं लास्ट में इसमें शामिल कर रही हूँ एलोवेरा। इसको हम पका लेंगे। सही। और जैसे जैसे ये पकना शुरू हो जाएगा तो थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी होती चली जाएगी, और फिर इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच हम नमक। ओके, मतलब दोनों चीजें डल गई हैं, ब्लैक पेपर भी और सॉल्ट। बिल्कुल। और जब ये इन्फ्यूज सारी चीज़ें हो जाएंगी, आप इसको कवर कर दीजिए। 10 से 15 मिनट के बाद आपने छान कर डार्क कलर की बॉटल में रख देना है। और जैसे अभी एक पेशेंट थी जिनको पिगमेंटेशन का इशू था, पिगमेंटेशन के लिए बेहतरीन है, फाइन लाइंस के लिए बेहतरीन है, स्किन टाइटनिंग बहुत अच्छी कराती है। बहुत सारे लोग जो कश्मीर की साइड पे रहते हैं या जिनको थायराइड का भी इशू होता है, उनको फाइन लाइंस हाथों पे बहुत तेजी से आनी शुरू हो जाती है, नेक पे। तो नेक पे मसाज कर सकते हैं अपवर्ड साइड पे, फेस पे भी अपवर्ड साइड पे, और हाथ पे रात में मसाज करके सो जाइए। आप देखेंगे 10 to 15 डेज में आपको स्किन टाइटनिंग फील होना शुरू हो जाएगी। जबरदस्त।